हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करूँगा। ये आवाज़ बड़ा आ रहा है। यहाँ पे बगल में शायद किसी का शादी है और इसी शादी की वजह से गाना बहुत यहाँ पे लोग बजा रहे हैं लाउड। इसकी वजह से हो सकता है आवाज़ आएगा बैकग्राउंड में, तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना। एंड तो दोस्तों, मैं कहानी से शुरू करता हूँ। मैं एक कहानी पढ़ा, ठीक है। तो उसमें एक लड़की एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं उस कहानी को नरेट करता हूँ पहले, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लड़की कहती है कि कल मेरी एक फ्रेंड ने सुसाइड कमिट कर लिया और आज हम उसके सुसाइड फ्यूनरल पे उसके घर गए हुए थे। मेरी फ्रेंड तकरीबन 22 साल की थी और हाँ, उसका एक टीनेज लव था। उसका हस्बैंड, उसने शादी किया उसके 2-3 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड का डेथ हो गया और जिसकी वजह से वो इस ट्रॉमा को और इस प्रॉब्लम को बहुत झेल नहीं पाई और डिप्रेस रहने लगी और 2-3 महीने के बाद खुद भी सुसाइड कर ली। बहुत डिप्रेसिंग स्टोरी है। और जब मैं उसके फ्यूनरल में गई थी तो वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे। उस लड़की के रिलेटिव भी आए हुए थे, उसके मॉम डैड, उसके दादा दादी और उसकी फैमिली, उसके इन लॉज, वो लड़की की इन लॉज की फैमिली बहुत ही सपोर्टिव थी, अच्छी थी। बट उसके अपने पेरेंट्स उसके बहुत अगेंस्ट थे क्योंकि उसने लव मैरिज की थी और इंटरकास्ट मैरिज जो होती है, जिसके कारण फैमिलीज़ आपसे दुखी हो जाते हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। यही सब रीज़न था और वो नहीं चाहते थे उसकी फैमिली कि उनकी बेटी उस लड़के से शादी करे। अब प्रॉब्लम यह है कि बेटी से शादी हो जाने के बाद उन्होंने उसे डिसोन कर दिया था, रिश्ता नहीं रख रहे थे। लेकिन अब डेथ हो गई है बेटी की, लो क्लास के वजह से, समाज की वजह से उन्हें भी फ्यूनरल में आना पड़ा, फ्यूनरल अटेंड करना पड़ा। तो फ्यूनरल अटेंड करने जब वो करने के लिए आए हुए थे तो उसके दादाजी जो थे, सॉरी, उनके दादाजी जो थे लड़की के दादा दादी, वो सब बहुत ही कुछ कह रहे थे। किसी, वो तेलुगु फैमिली के थे और सबसे वो एक बात कहे जा रहे थे पूरे फ्यूनरल के दौरान और उस लड़की को समझ नहीं आया। तो वो लड़की जब फ्यूनरल से थोड़ा बाहर निकली, थोड़ा साइड गई, तो अपने किसी दूसरे फ्रेंड से पूछी जिससे तेलुगु आता था कि वो क्या कह रहे थे। तो उससे उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि वो उसके दादा कह रहे थे, दादा दादी, कि अच्छा वो ये लड़की मर गई, ये लड़की मरना ही डिज़र्व करती है। और उनके चेहरे पे एक जरा भी दुख और एक जरा भी शिकन नहीं था कि उनकी पोती ने सुसाइड कर लिया है। और वो कह रहे थे कि ऐसी फैमिली, ऐसी लड़की, ऐसी बच्ची जो फैमिली का नाम और मान मर्यादा का ना रखे, फैमिली के रीति रिवाज का, परंपराओं का जिसको सम्मान ना हो, वैसा मर जाना ही अच्छा है उसके लिए। वो अच्छा हुआ मर गई तो शांति हो गया, ऐसा वो अपनी पोती के लिए कह रहे थे। और वहाँ पे लोग जो प्रेजेंट थे, उन्होंने उनमें से किसी ने सब लोग समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, पर किसी ने उसे उन्हें रोकने टोकने की कोशिश नहीं की कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। और सोचने की बात है, अब मानते हैं आपका हेट्रेड है, फिर भी आप फ्यूनरल में हो, फ्यूनरल में आप कैसे कह सकते हो ऐसा? आई मीन थोड़ा सा तो इंसान के पास कॉमन सेंस होना चाहिए। फ्यूनरल में गए हो यार, नफरत करते हो, तुम्हारे दुश्मन का भी फ्यूनरल गया होगा तुम, तो भी तुम ऐसे नहीं कहना चाहेगा कि अच्छा हुआ मर गया, मैं तो मर जाए, चाहे इस तरह का बात आप मन में भले ही सोच ले, लेकिन आप कह नहीं सकते, आपको कहना नहीं चाहिए। दिस इज़ वेरी बैड मैनर्स। मैं इस पर भी बात करूँगा। तो ये था स्टोरी, ठीक है। अब इस पे हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि भारत में कितनी ऐसी सोसाइटीज़ है जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुमने अगर अपनी मर्जी से शादी की तो मैं तुम्हें डिसोन कर दूंगी। लड़कों को बोला जाता है तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से निकाल दूंगी, लड़कियों को बोला जाता है कि तुमसे जीवन भर मैं बात नहीं करूंगी। लोगों को कहा जाता है कि लोग उनसे कहते हैं, शादी में ही एक इस तरह का चलन है, लोग कहते हैं कि अगर तुमने अपने शादी की और शादी में कोई प्रॉब्लम आया तो हम लोग वहाँ नहीं होंगे, हम लोग तुम्हें देखने नहीं आएंगे, दैट्स योर प्रॉब्लम। और ये भी फैक्ट है कि अगर आप शादी कर लो और फिर प्रॉब्लम आया, ठीक है, अगर आप अपने मॉम डैड की मर्जी से शादी कर लो और फिर प्रॉब्लम आए, तो वो लोग तुम्हारे सपोर्ट में नहीं खड़ा होंगे तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के। दे विल से कि वी डिड बेस्ट फॉर यू, दैट्स योर लक, तुम्हारा लक है, तुमको जैसा लक था वैसा तुम्हें आए। ओके, सो ईदर ऑफ द वे दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर विथ यू। मोस्टली, सब कोई ऐसे नहीं है मोस्टली, क्योंकि सबको अपने से इंटरेस्ट है। सबको है कि बच्चा बड़ा हो गया, कमाए खाए, हमको भरे।
ठीक है, बच्चा लड़की से शादी करके लाता है लड़की का, तो माँ चाहती है या सास माँ चाहती है या सास ससुर या कोई भी लड़की फैमिली वाला चाहता है कि अब बहू आ गई है, बहू काम करे, काम करके सब कुछ करे, काम करे तो बर्तन धोए, कपड़ा धोए, घर साफ करे, और कभी खाना बना के जाए, कभी 10 तरह का खाना बनाए, और बेटा जो है कमा कमा के सब ला के दे। यही इंटरेस्ट होता है मोस्टली, सब इंटरेस्ट चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग रनिंग थ्रू इंटरेस्ट। जहाँ इंटरेस्ट नहीं है इंसान का, वहाँ रिश्ता टूट जाता है, और ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है, इस बात को हम लोग नहीं छुटला सकते। लेकिन फिर भी अगर इंटरेस्ट नहीं चल रहा है, बहुत मैक्सिमम रिश्ते, सब रिश्तों को मैं बात नहीं करता, बहुत रिश्तों में प्यार होता है, ठीक है, अगर सब रिश्ता इतना सारा इंटरेस्ट नहीं चल रहा है, तो फिर इतना ढोंगी क्यों बनते हैं? ये ढोंग बन के क्यों कहते हैं कि हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है, हमारी तो बेटी है? क्या है ये सब ढोंग? हाँ, ये जो हिपोक्रेट सोसाइटी है ना, भारत का हिपोक्रेट सोसाइटी, कि हम ये भी करेंगे और वो भी बोलेंगे, कि मतलब नाम के लिए तो बेटी भी कहेंगे, और बेटी के जैसा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा बेटी के जैसा देंगे, और राइट्स बेटी के जैसा नहीं देंगे। दे हैव लाइक दिस, सिर्फ कहने का। ये जो जो परंपराएं होती है, ये जो दोस्त दो फैमिली भाई, ये दो दो दिलों का शादी, दो लोगों का शादी नहीं, दो परिवारों का शादी है बहन चो, दो परिवारों का शादी। लो, और यही दोनों परिवार मिलके बच्चा का जीवन का एल लगाता है। कैसा सोच के देखो, कैसा फैमिली, कैसा माँ बाप। माँ बाप तो नहीं थे, दादा दादी था, कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं। कैसे दादा दादी हो सकते हैं जो ऐसा कह सकता है बच्चे के लिए कि मर गई तो अच्छा हुआ? इंसान, और क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई नहीं किया। सिर्फ वो बच्चा पैदा हुआ था तुम्हारा बात मानने के लिए पैदा हुआ था क्या? उसको पैदा किया था, तुम अपना बात मानने के लिए पैदा किया था कि हम जैसे बोलेंगे वैसा जीवन जीना होगा। ऐसा कैसे कोई किसी को जीवन दे सकता है कि जैसा जीवन बोलेगा वैसा ही जीवन माँ बाप आएगा, वैसा ही जीवन बच्चा जिए? नहीं जी सकता, कोई नहीं जी सकता। दोस्तों, यही सब प्रॉब्लम भारत की। माँ बाप चाहते हैं कि पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग, सब कंट्रोलिंग है, सब कंट्रोल करना चाहते हैं, हर तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। माँ बाप की मर्जी से शादी करो, माँ बाप की मर्जी से पढ़ाई करो, माँ बाप की मर्जी का जॉब करो, माँ बाप की मर्जी से शहर में कहीं घर में रहो चाहे बाहर में जाओ, जो वो चाहेंगे वही करो। अपना मर्जी का सब गए तेल लेने। इतना सा समझना ये लोगों को नहीं होता है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक इंसान है जब है तो उसका अपना इच्छा भी हो सकता है। वो अपना इच्छा को कुछ हद तक मार सकता है किसी की खुशी के लिए, पूरी का पूरा कैसे मार देगा अपना इच्छा? और जहाँ वैसा कराया जाता है वहाँ रिश्ता टूटना शुरू हो जाता है। चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, या पति पत्नी का रिश्ता हो, या कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो। सामने वाले इंसान का फ्रीडम का, डिज़ायर का, इच्छा का, उसको स्पेस देना ये सब ज़रूरी है कुछ हद तक। बहुत बहुत हमेशा पूरा स्पेस ही दे देना सही नहीं है, और पूरा एकदम ब्लॉक कर देना ही सही नहीं है। मुझे तो ताज्जुब लगता है सुन के कि मैं ऐसा पढ़ा, और सुनिए देखिए, मैं अब ऐसा कहानी पढ़ा, मैं ऐसा, ये ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई कहानी है, कोई सोच है, ठीक है, ये एक्चुअल चीज़ है, ये रियलिटी है, रियलिटी ऑफ सम पीपल इन इंडिया, भारत में। दे आर फेसिंग सच काइंड ऑफ ट्रबल्स। देखो दोस्तों, मैं बस ये कहना चाहता हूँ ना कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस तरह के हैं, हर चीज़ में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो तुम घुट घुट के रह जाओगे, ठीक है? कोशिश करो, कोशिश करो अपने आप को उस घर से, उस माहौल से बाहर निकालने का। अपना अर्निंग खुद करने की कोशिश करो। ट्राई टू बिल्ड योर लाइफ, छोटा ही सही, छोटा बनाओ, कम में रह लो, बट अपना तरीके से रहो, अपना खुशी से रहो, ठीक है? अपना बनाओ, अपना बिल्ड करो। मैं ये नहीं कहता कि परिवार को छोड़ दो। परिवार अगर तुम्हारे अच्छे हैं, ठीक है, कुछ कुछ मामलों में अगर ख़राब है, तो कुछ कुछ मामलों में टॉलरेट करने लायक है तो टॉलरेट करो और रहो साथ में, क्योंकि परिवार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। परिवार बहुत ही, एक अच्छा परिवार ना इंसान का स्ट्रेंथ होता है। लेकिन भारत में अच्छे परिवार नहीं होते हैं। 90% फैमिलीज आर, आई हैव नो वर्ड्स, मतलब गटर्स फैमिलीज हैं। तो अगर तुम्हारा गटर फैमिली है ना, तो अपने आप को फैमिली से दूर कर लो, एकदम एकदम छोड़ मत दो परिवार को। मैं ये नहीं कहता परिवार को छोड़ दो, बट अपने आप को हल्का सा दूर कर लो।
कि रेगुलर कांटेक्ट में ना रहें। फालतू का इनसे मिलना जुलना बंद करो। इनको ज़रूरत पड़े, इनको काम पड़े तो चले जाओ, काम में हेल्प करो, सपोर्ट करो। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में इनका प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, पर उतने देर ही करो जितना देर प्रॉब्लम है। अगर टॉक्सिक फैमिली है तब, अच्छे फैमिली है तो तुमको दूर जाने का मन ही नहीं करेगा, तब तो तुम्हारे लिए ये बात एप्लीकेबल ही नहीं होता है, ठीक है। मेरा भी एक फ्रेंड है, वो भी अपनी एक लड़की से प्यार करता था, आता है सॉरी, मतलब या था या है, मैं वो नहीं कहूँगा, ठीक है। जब उसने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे एक लड़की पसंद है, उससे शादी करना है, तो उसके पापा उसे कहते हैं ठीक है देख लो, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा पसंद है, अपना तुम सोचेगा अच्छे से ही करेगा। ऐसे भी पेरेंट्स हैं, ऐसे भी गार्जियन हैं भारत में, बट ऐसे बहुत कम है। सो अपने आप को उससे सेपरेट करो, फैमिली से मिलना जुलना कम करो, और जब नहीं मतलब उनको प्रॉब्लम पड़ी तो हेल्प देम, ट्राई टू सपोर्ट देम। फालतू का बकचोदी उनके साथ मत करो, बिना मतलब का वहाँ मत जाओ, बिना मतलब का उनसे मत मिलो, ठीक है। और उनके साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ सेलिब्रेट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। उनके प्रॉब्लम्स में बस उनको सपोर्ट करो। अब तुमको प्रॉब्लम होता है तो हेल्प मांगो, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो छोड़ दो। दिस इज़ द वे। तुम कम कमाओगे, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, अनसर्टेनिटी लाइफ में रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेगी, बट मेंटल फ्रीडम रहेगा, दिल को सुकून रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एम लिविंग दैट लाइफ, आई एम द लाइफ एग्जाम्पल फॉर दैट सिचुएशन, ठीक है। मैंने वैसा ही किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। बहुत से नेगेटिव पेरेंट्स हैं, बहुत से, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तो अगर ऐसे पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम देम, ये आपके लिए बेटर होगा। थैंक यू। अपना ओपिनियन जैसा भी हो शेयर करें, अपना कमेंट में मुझे बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।